चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित नाबालिग हाई स्कूल की छात्रा को 4 युवकों ने पहले बीच सड़क पर रोका, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब छात्रा ने इसका विरोध जताया तो तमंचे से उस पर फायरिंग कर दी गई। हालांकि छात्रा की जान बच गई, लेकिन एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। अभी भी 3 आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बरेली में एक दलित छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। करीब 4 जिहादी दरिंदों ने बीच बाजार जन सेवा केंद्र से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा के विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचा निकालकर छात्रा पर फायर कर दिया। हालांकि छात्रा बाल बाल बच गई। वो उधर से आ रहा था लड़का, मैं इधर से जा रही थी, फिर एकदम मेरे सीने पे हाथ मार के और वो भाग गया। वो मैंने उसे गाली भी नहीं, तब तक भाग गया वो। उसके बाद में चमन सब वो लेकर आ गए। हाँ, शोर मचाया है। बाद में बिरयानी लेने के लिए, खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे मतलब बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी, तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के मतलब गुंडे हैं, मतलब बहुत बड़े वाले, तो उन्होंने मतलब उसके साथ मतलब छेड़छाड़ी हरकतें करी थी, जो कि तीन लोग थे। जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। और वो फिर मुझसे हम उससे बातचीत कर रहे थे सर, फिर वो तमंचा लेके आ गया। उसने खुले में गले पर हाथ वगैरह सब कुछ मारा था। छात्रा के साथ घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों का नाम आमिर, फैजान, अंटा उर्फ अरमान, सलीम है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बहन बेटी किसी की हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, इज्जत सबकी है, लेकिन जो उसने कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है और उसमें तीनों ही लोग गलत हैं। एक ने अगर किसी की बेटी अगर किसी की दुकान में जा रही है, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसकी इज्जत बचानी चाहिए। उन्होंने उस लड़की को दरिंदों के हवाले करा और उसने उसे जान से मारने के लिए तमंचा निकाल लिया। तो मेरा तो यही है, प्रशासन से मैं ये निवेदन करूंगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। थाना आंवला के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के द्वारा एक युवती के साथ में बदतमीजी एवं छेड़खानी की घटना कारित की गई। इस घटना के उपरांत थाना आंवला में ही मुकदमा संख्या 434/24 धारा 74, धारा 352 अंतर्गत BNS, 7/8 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित नाबालिग हाई स्कूल की छात्रा को 4 युवकों ने पहले बीच सड़क पर रोका, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब छात्रा ने इसका विरोध जताया तो तमंचे से उस पर फायरिंग कर दी गई। हालांकि छात्रा की जान बच गई, लेकिन एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। अभी भी 3 आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बरेली में एक दलित छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। करीब 4 जिहादी दरिंदों ने बीच बाजार जन सेवा केंद्र से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा के विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचा निकालकर छात्रा पर फायर कर दिया। हालांकि छात्रा बाल बाल बच गई। वो उधर से आ रहा था लड़का, मैं इधर से जा रही थी, फिर एकदम मेरे सीने पे हाथ मार के और वो भाग गया। वो मैंने उसे गाली भी नहीं, तब तक भाग गया वो। उसके बाद में चमन सब वो लेकर आ गए। हाँ, शोर मचाया है। बाद में बिरयानी लेने के लिए, खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे मतलब बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी, तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के मतलब गुंडे हैं, मतलब बहुत बड़े वाले, तो उन्होंने मतलब उसके साथ मतलब छेड़छाड़ी हरकतें करी थी, जो कि तीन लोग थे। जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। और वो फिर मुझसे हम उससे बातचीत कर रहे थे सर, फिर वो तमंचा लेके आ गया। उसने खुले में गले पर हाथ वगैरह सब कुछ मारा था।
छात्रा के साथ घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों का नाम आमिर, फैजान, अंटा उर्फ अरमान, सलीम है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बहन बेटी किसी की हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, इज्जत सबकी है, लेकिन जो उसने कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है और उसमें तीनों ही लोग गलत हैं। एक ने अगर किसी की बेटी अगर किसी की दुकान में जा रही है, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसकी इज्जत बचानी चाहिए। उन्होंने उस लड़की को दरिंदों के हवाले करा और उसने उसे जान से मारने के लिए तमंचा निकाल लिया। तो मेरा तो यही है, प्रशासन से मैं ये निवेदन करूंगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। थाना आंवला के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के द्वारा एक युवती के साथ में बदतमीजी एवं छेड़खानी की घटना कारित की गई। इस घटना के उपरांत थाना आंवला में ही मुकदमा संख्या 434/24 धारा 74, धारा 352 अंतर्गत BNS, 7/8 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित नाबालिग हाई स्कूल की छात्रा को 4 युवकों ने पहले 20 सड़क पर रोका, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब छात्रा ने इसका विरोध जताया तो तमंचे से उस पर फायरिंग कर दी गई। हालांकि छात्रा की जान बच गई, लेकिन एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। अभी भी 3 आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बरेली में एक दलित छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। करीब 4 जिहादी दरिंदों ने बीच बाजार जन सेवा केंद्र से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा के विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचा निकालकर छात्रा पर फायर कर दिया। हालांकि छात्रा बाल बाल बच गई। वो उधर से आ रहा था लड़का, मैं इधर से जा रही थी, फिर एकदम मेरे सीने पे हाथ मार के और वो भाग गया। वो मैंने उसे गाली भी नहीं, तब तक भाग गया वो। उसके बाद में चमन सब वो लेकर आ गए। हाँ, शोर मचाया है बाद में। बिरयानी लेने के लिए, खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे मतलब बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी, तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के मतलब गुंडे हैं, मतलब बहुत बड़े वाले, तो उन्होंने मतलब उसके साथ मतलब छेड़छाड़ी हरकतें करी थी, जो कि तीन लोग थे। जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। और वो फिर मुझसे हम उससे बातचीत कर रहे थे सर, फिर वो तमंचा लेके आ गया। उसने गले पे हाथ वगैरह सब कुछ मारा था। छात्रा के साथ घटना की जानकारी होते ही हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों का नाम आमिर, फैजान, अंटा उर्फ अरमान, सलीम है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बहन बेटी किसी की हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, इज्जत सबकी है, लेकिन जो उसने कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है और उसमें तीनों ही लोग गलत हैं। एक ने अगर किसी की बेटी अगर किसी की दुकान में जा रही है, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसकी इज्जत बचानी चाहिए। उन्होंने उस लड़की को दरिंदों के हवाले करा और उसने उसे जान से मारने के लिए तमंचा निकाल लिया। तो मेरा तो यही है, प्रशासन से मैं ये निवेदन करूंगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। थाना आंवला के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के द्वारा एक युवती के साथ में बदतमीजी एवं छेड़खानी की घटना कारित की गई। इस घटना के उपरांत थाना आंवला में ही मुकदमा संख्या 434/24 धारा 74, धारा 352 अंतर्गत BNS, 7/8 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।